हेलो भैया, सबको जय यीशु मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमको एक दिन फिर दिया और एक मौका दिया कि हम 29 अप्रैल 2020 की शाम को प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा कर सकें। हेलो भैया, आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। सबको जय यीशु मसीह जी की। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 हो जी। मैं आपके पवित्र खून के वजह चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह नासरी, आपका वायदा जहाँ दो है तीन आपके नाम पर इकट्ठे होते, आप उनके पीछे मौजूद होते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। मैं अपने आप को, अपने पत्नी, अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह और समस्तुति को आपके हाथों सौंपता हूँ, सिद्धांत को आपके हाथ सौंपता हूँ प्रभु जी। अपनी मंडली कली सके एक जन को आपके हाथों सौंपता हूँ। आज का दिन समय पर आपके हाथ सौंपते हैं। बोलने वाला मैं नहीं और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा आज का वचन प्रत्येक में 1000 गुना फल लेके आना। सब वचन सुनने वाले कान और वचन ज्ञान करना, हृदय देना, जिसकी माँ से चिंता से जात करना, जिसका आर्थिक समाधान करना, जो शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके उनको महिमा लेना। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, कल से प्रभु यीशु मसीह आपने कोरोना वायरस को ख़त्म कर दिया, हमने उसको आपके नाम से बांध दिया। प्रभु यीशु मसीह आप ये कोरोना वायरस मान प्रदेश देश और दुनिया से प्रभु जी स्थिर हो चुका है, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह जो देश धरती की तरफ एक बड़ा सा पहाड़ आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसको भी बीते समय आपसे प्रार्थना किया और आपने प्रभु यीशु मसीह पत्थर को भी हमारी धरती से प्रभु यीशु लाखों करोड़ों मील दूर कर दिया। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पत्थर धरती को छू भी नहीं पाएगा, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों से तुम बोलने वाले मैं तो आपका पवित्र आत्मा आज का वचन प्रत्येक के जिन्हें 1000 गुना फल लेके आना पाए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ज्ञान करना, हृदय देना, जिसकी माँ से चिंता से जात करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। इसके अलावा कोरोना से पीड़ित जितने संक्रमित लोगों को सब चंगे होने पाएँ और आगे किसी को बढ़ने फैलने ना पाए। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसके अलावा कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल बचे, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, एड्स, थायराइड, हार्ट, ऊपरी चक्कर, जो भी प्रभु जी आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर से जूझ रहे हैं, प्रभु जी उनको भी आप चंगाई देना। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपका लाजीवान विवेक से हो। महान प्रेशर करोड़ों और खरबों साल पहले यह हुआ कि आप अपने दासों के द्वारा चंगा करते थे, फिर आपने अपने पुत्र के द्वारा चंगाइयाँ दी और आज अपने चेलों के द्वारा, हर विश्वासी के द्वारा आप चंगाई देते हो। तो आज हम आपका चंगाइयों का सुसमाचार लोगों तक पहुँचाते हैं, जो आपके वचन का आदर करें, विश्वास करें। आप प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में महान आशीष बन के उतरे और उन पर अपनी दया पर हाथ बढ़ा के उनको आशीषित करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। समय पर घड़ी आपके हाथों में देते हुए इस 29 अप्रैल 2020 की शाम को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की बचाते। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। मैं अपना दिल, दिमाग, प्राणात्मा, शरीर आपकी महिमा के लिए आपके हाथों में देता हूँ। अपनी जीभ को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ, अपने प्रति बुद्धि को आपके कंट्रोल में देता हूँ। पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह नासरी जी के नाम से और प्रभु यीशु मसीह परमादरणीय यहोवा जी की और यीशु मसीह नासरी जी की और प्रभु यीशु मसीह महती पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा उनकी महिमा होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, सहायता करें। आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। जो भी आराधना स्तुति में गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। आगे समय पर घड़ी आपके हाथ सौंपते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित में से प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र जलाई नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए। और कल मैंने लोगों को बताया नहीं, कल हमारी शादी की सालगिरह थी और यीशु मसीह ने हमारी सिल्वर जुबली 25 साल पूरे किए। बाइबल में लिखा अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों को पता था, बहुत लोगों ने मैसेज दिए, बहुत लोगों ने हमारे प्रार्थनाएं करी, आशीष दी। प्रभु उन सबको, उनकी फैमिली को बताया से आशीष दे। और कल मुझे स्टेटस खोलने में पता लगा, शायद मैं गलत ना हूँ तो मेरा दोस्त है, बचपन का मेरा दोस्त जिसका नाम जितेंद्र सिंह पटवाल, उनकी भी शायद शादी की सालगिरह थी। प्रभु यदि थी तो उनको भी बहुत आशीष दे। और प्रार्थना करता हूँ सचिन तिवारी की भी शायद कल शादी की सालगिरह थी। यदि मैं सही हूँ तो प्रभु यीशु मसीह उनको भी बहुत ऐसा आशीष दे। और सुरेश गोयल जी की भी शादी की कल की सालगिरह थी। प्रभु मेरे मित्र हैं कहीं हमारी मार्केट में, परमेश्वर उनको भी और उनकी फैमिली को भी, बच्चों को आशीष दे।
हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी हम पे दया करी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए, ये सब तो संसारिक बातें हैं और हम इन बातों में ज़्यादा मिलते मिलते नहीं, सिर्फ परमेश्वर की महिमा कर रहे ही हमारे लिए हर दिन आनंद का दिन है। और चूँकि डेट याद रह जाती है, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा गेट टुगेदर करते हैं और सब आनंद मना लेते हैं। हालेलुया। लेकिन हमने आनंद प्रभु के वचन को बांट के आप लोगों के साथ मनाया। हालेलुया। तो इसलिए मैं उन सब बातों में ध्यान नहीं दिया और ना मैंने कल आपसे इस बात की चर्चा करी। लेकिन कल जब मैंने स्टेटस खोला और उनमें 2 लोगों के मैंने स्टेटस में देखा कि वो शादी की सालगिरह मनाते, तो मेरे दोनों अच्छे करीबी हैं, तो उनको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जितेंद्र सिंह पटवाल और सचिन तिवारी को, उनकी फैमिली को, सुरेश गोयल जी को। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं और हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय, मैथ्यू 8 चैप्टर और उनकी 1 वर्स से हम पढ़ना चाहेंगे। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो, तुरंत, इमीडिएट। सिर्फ उसने कहा कि यदि तू चाहे तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तो रोमियो 8:28 पर लिखा है, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए। रोमन्स 8:28 और मैथ्यू 8 चैप्टर और उसकी 4 वर्स पर आ गया मैं। यीशु ने उसे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह काम करते थे और काम करके कहते थे किसी से ना कहना, क्योंकि जिस चीज़ को आप मना करोगे वो चीज़ ज़्यादा फैलेगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ऐसा पहाड़ पे जाके चिल्लाओ और आवाज़ आप मारो, मुन्ना, आवाज़ आएगी, मुन्ना 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 मुन्ना, बड़ी दूर तक आवाज़ आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जमीन में एक टप्पा मारो बॉल का, वो 10 बार उछलेगी, और आईने में आप जाके देखेंगे तो तुरंत आपका चेहरा पलट के वो एकदम आपको दिखाएगा। इसी प्रकार आप अगर अपने घर के बाहर किसी भी एक खिड़की पर लिख के लगा दिए, इस खिड़की के अंदर झाँकना सख्त मना है, तो 80% लोग उस पढ़े होने के कारण लिखा हुआ है फिर भी जरूर झाँकें। क्या अब तक तो हम गुजरते थे, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा क्यों लिख के लगाए। पर 20% समझदार होंगे वो नहीं झाँकेंगे, लेकिन रात को जब सब सो जाएंगे वो जरूर झाँक के जाएंगे। तो यानी जिस चीज़ को आप जितना रोकोगे वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से निकलती है। इसलिए देखा आपने कि कुकर की सीटी थोड़ी थोड़ी देर में हवा निकलती है। यदि उसकी सीटी हवा ना निकलेगी और कोई सोचे कि हम उसको दबा दें तो कुकर फट जाएगा, और जो उसको दबाने की कोशिश करे वो भी साथ में उड़ जाएगा। तो इसलिए यीशु मसीह ने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करी, प्रेम से हमें जीता है और प्रेम का ही सुसमाचार सुनाया है। और यीशु मसीह परमेश्वर प्रेम है, और ये प्रेम संदेश ही है जो मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए, जो भी कोई मनुष्य है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत, किसी भी मजहब का हो, सबके लिए ये परमेश्वर की वाणी है। और जो इस वचन का सम्मान आदर करेगा उसके जीवन से परेशानियाँ, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताएं, आर्थिक समस्या और शारीरिक बीमारियाँ निकल के भागनी शुरू हो जाएंगी, सिर्फ इस वचन को सुनने से, इसको पढ़ने से और इसके साथ समय बिताने से। ना यकीन तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको पढ़ के देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो अनपढ़ हैं,
तो उनके लिए लिखा रोमियो 10 की 17 आयतें, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 की 11 आयत पे लिखा है, जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। और 13 आयत पे लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और 15 आयत पे लिखा है, परमेश्वर अगर भेजे रहे तो हम क्यों कर प्रचार करेंगे, जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। और यदि प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें, जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी आप न्यूज़ सुनते होंगे, अखबारों में, अखबार सारी बुरी खबरों से भरा हुआ। न्यूज़पेपर, मिलावटी तेल 6 महीने की जेल, कोरोना से इतने लोग आघात, इतने ये एक्सीडेंट, इतने लोग मर गए, इतने घायल हो गए। चाहे आप न्यूज़ सुन लीजिए और चाहे आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, सब बुरी खबरों से भरे हुए। देश और दुनिया में कहाँ कहाँ क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, वहाँ बम फट गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ इतने लोग मर गए, इतने घायल हो गए, इस व्यक्ति ने उसके खिलाफ ऐसा बोल दिया, उसने उसके खिलाफ ऐसा कर दिया। निंदा, चुगली, आलोचना, और इन्हीं से ही मिर्च मसालों से, बातों से, आकर्षण करने वाली बातों से, लोगों को ऐसे डराने वाली बातों से आकर्षित करते हैं। यूट्यूब भी खोल के देखो, धरती तबाह होने वाली है, ऐसा करके। अब बंदा सोचा इसमें ऐसा क्या लिख दिया, वो उसको ज़रूर देखें ताकि उनके व्यूज़ बढ़ें और लोगों का ध्यान इस पर जाए कि यार कैसे तबाह होने, अगर तबाह होने वाली है तो वो जो यूट्यूब पे जिसने बना दिया वो थोड़ी बचाएगा। अगर ये परमेश्वर का फैसला है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, यीशु मसीह से, वही बचाएगा। हालेलुया। तो हमने प्रार्थना करी, लोग बुरी खबर भेज देते हैं कि इतनी तारीख को नासा वालों ने रिपोर्ट दे दी कि धरती पर भूकंप आने वाला है 7 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। हमने पहले ही प्रार्थना कर दी थी 9.3 के हिसाब से, और वो गुड़गांव में जाके उसका अंत होगा और दिल्ली पूरी तरह साफ़ हो जाएगी। हमने इस बात को यकीन नहीं करा और खंडन किया, तोड़ दिया, और यीशु के नाम से 2 कुरिन्थी 10 चैप्टर, 2 कुरिन्थी 10 चैप्टर 3, 4, 5, 2 कुरिन्थी 10 अध्याय 3, 4, 5 के अनुसार खंडन करके, तोड़ के, यीशु के नाम से बांध के, मत्ती 18:18 के अनुसार उसको यीशु मसीह के चरणों में बांध करके, कैद करके आज्ञाकारी बना दिया। वो भूचाल जरूर आया, मनुष्य का अनुमान था और उसका अनुमान फेल हो गया। उसको फेल परमेश्वर ने करा अपने दासों की प्रार्थना से। बहुत सारे दासों ने दुआ की होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जरूर अपने छोटे भाई अतुल के साथ मिलकर के प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने उस प्रार्थना को सुना और भूचाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 6.3 और 2.7 के हिसाब से 2 दिन में कर दिया, और वो भूचाल कोई बेअसर हो गया और उसकी दिशा बदल दी, उसको जमुना पार की तरफ उसका अंत कर दिया, इधर से उधर मुंह मोड़ दिया। तो परमेश्वर दिशा, गति सब बदल सकता है। अभी मैं पहाड़ के बारे में देख रहा था, कोई बहुत बड़ा ऐसा पत्थर 29 अप्रैल को आके टकराने वाला है, तो उसके लिए हमने प्रार्थना करी और यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह एक हल्की सी फूंक मार दीजिए, एक जरा सी उंगली भी छू देंगे तो वो धरती से करोड़ों मील चला जाएगा दूर, लाखों मील, करोड़ों मील दूर चला जाएगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, और हमने दुआ करी, देख लेना धरती से जब उसकी रिपोर्ट आएगी, नासा वालों की रिपोर्ट झूठी है, क्योंकि वो मनुष्य है, ये परमेश्वर की बात है, परमेश्वर की वाणी। तो हमारे जीवित परमेश्वर से, उनके जीवित परमेश्वर के दासों ने उसके जीवित वचन से पढ़ करके प्रार्थना कर दी। मत्ती 18 की 19 आयत पे लिखा है, मैथ्यू 18:19 पे, यदि धरती पर 2 जन एक मन चित्त होकर कुछ भी मेरे नाम से मांगे तो मेरे स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गीय पिता यहोवा जी की ओर से हो जाएगा। तो हम मांग चुके हैं, इसलिए हमारा विश्वास है। मरकुस 11, 22, 23, 24 पे लिखा है, मार्क 11, 24, 23, 24, मरकुस 11 अध्याय 22, 23, 24 आयत है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर में विश्वास रखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमसे मतलब एवरीवन, कोई भी मनुष्य, किसी भी जाति मजहब का हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे, वरन बल्कि प्रति विश्वास करे कि जो मुँह से कहता हूँ हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ यही लिखा, यहाँ लिखा शायद होगा, देखूंगा, सोचूंगा, डन।
तो तुम्हारे लिए पहाड़ वही होता है जो व्यक्ति उस परेशानी से फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जो जूझ रहा होता है। अगर वो संकट के समय, प्रभु वचन कहता है, संकट के समय तुम मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। वचन संहिता 46 साम 46:1 पे लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरणस्थान, गढ़ और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आप संकट के समय अपने परमेश्वर को पुकारिए। उनका नाम यीशु मसीह जी है, उनके पिताजी का नाम परम आदरणीय पिता यहोवा जी है, और महाति पवित्र शास्त्र उनकी वाणी है, उनकी आवाज़ है। तो आपने अगर ये आवाज़ छोड़ दी उनकी, बाइबल का वचन निकाल के उस पर विश्वास किया, तो परमेश्वर आपका निश्चित काम करके लौटेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा, यशाया की पुस्तक 55 की 9 और 10 आते, उसी प्रकार से मेरा वचन भी है होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे सफल करेगा। हालेलुया। तो मैं पढ़ देता हूँ यशाया की पुस्तक और उसका 55 और उसकी 6 आयत से लेके 10 आयत तक। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, उस पर तरस खाएगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, पूरी रीति से। तो यीशु मसीह लगभग 2020 साल पहले है, पर उससे पहले दुनिया किसने बनाई थी? कौन चला रहा था? वो करोड़ों अरबों खरबों साल पहले दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा जी। इसलिए पुराना नियम रखा गया है ताकि जो लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारी बाइबल तो 2000 साल पहले आई, हमारी बाइबल 2000 साल पहले नहीं आई। 2000 साल पहले परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी, उसने 2020 साल पहले इस धरती पर आके जन्म लिया, मनुष्य बना पुत्र के रूप में। यहोवा ने तो अरबों खरबों साल को गिनती भी नहीं बता सकता, जिसका समय कोई ना पता हो, तब सृष्टि का निर्माण किया था। हालेलुया। और ये वचन इतने सच्चे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सो इसमें लिखा है तो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो ऐसे पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम, बारिश और ओले आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूँ ही लौट नहीं जाते, वरन बल्कि भूमि पर पड़कर उपज खेती को उपजाते हैं, जिससे बोने वाले किसान को बीज और हम जैसी पब्लिक को खाने वालों को रोटियां मिलती हैं। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ बेकार ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वह सफल करेगा। आमीन। और परमेश्वर का वचन जो निकलेगा वो सफल करके ही लौटेगा, ये समझ लिया। अगर किसी ने बाइबल की बात पर यकीन कर लिया और इस वचन को पढ़ लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे होता है, तो मैं याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 12 ऐसे उसकी 16 आयत पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, और तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, ताकि तुम दंड योग्य ना ठहरो। यदि तुम लोगों में, तुम मनुष्यों में कोई किसी बात को लेकर दुखी परेशान हो, तो वह पहली बात प्रार्थना करे, पर यीशु मसीह के नाम से, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से। और यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की और उनके पिताजी परमादरणीय पिता यहोवा जी के भजन गाए, इस बाइबल के वचन से निकाल के। और यदि तुम में कोई रोगी बीमार हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को, पास्टरों को, एल्डर्स को बुलाए, और वे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यानी का शायद बच जाए, पक्का बच जाए। इसलिए मैं चुटकी बजाता हूँ, चुटकी। मुझे पता लगा कोई वेंटिलेटर पे कई दिनों से, कई महीनों से लोग पड़े होते हैं, तुरंत उस केस को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ जिसके लिए कोई भी काम कठिन, असंभव, नामुमकिन नहीं है। अगर वो परमेश्वर ये कह दे आप पहले आना चाहिए था, आपने आने में देर कर दी, जैसे कि डॉक्टर लोग कहते हैं आप 10 मिनट पहले आए, बहुत अच्छा किया,
इनको तुरंत वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, क्योंकि जनरल वार्ड में डाला वो बहुत उसको काफ़ी उसकी क्रिटिकल स्थिति बना देते हैं, क्योंकि उनको पता है बिल बनाना, इतनी तनख्वाह डॉक्टर की तरफ से 3-4 लाख रुपए तो वो सिर्फ अपने पेट के लिए ऐसा करते हैं। उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, नौकरी करनी है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। 10 के 10 आदमी आए तो उनका ऑपरेशन कर डालो। अगर 10 औरतों की डिलीवरी होनी है बच्चों की, तो किसी के नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, सबको ऑपरेशन करो। झूठ बोलो बच्चे के गले में नाल फंस गई, दोनों में से एक बचेगा, दोनों की जान को खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 3,000 रुपये मिलेंगे, और ऑपरेशन से हुई तो 50,000 से लेके 1 लाख का बिल बनेगा। तो जब वो पाप का पैसा घर पे सब ऐसा लाते हैं झूठ बोल करके, वो चाहे कोई भी कितने बड़ा काबिल डॉक्टर हो, पाप का पैसा घर पे शराब लाता है, याद रखना। और परमेश्वर न्याय के दिन जो हम बुरा सोच भी ले उसका भी लेखा लिया जाएगा, कोई बच नहीं सकता। इब्रानी 10:31 पे लिखा है, हिब्रूज 10:31, जीवते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। हम सब लोग तभी तक मज़े लेते हैं जब तक हम इस दुनिया में इस जीवित परमेश्वर से मुलाकात नहीं होती, और जब हमारी मुलाकात हो जाती है फिर हम नहीं बच सकते। चूहा जब तक मज़े लेता है जब तक चूहेदानी की बाहर रोटी की खुशबू में चूहेदानी के ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे घर में घूमता रहता है। और जैसे ही वो चूहेदानी के ऊपर आता है, लोहे का ढक्कन होता है, उस पर वजन पड़ती है, वो टीन का ढक्कन होता है, नीचे गिर जाता है, और वो अपने आप को रोकना चाहता है, उससे पहले फिसल के अंदर ढक्कन ऊपर स्प्रिंग लगा होता है, बंद हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप और मैं जब तक बच पाते हैं जब तक हम जीवते परमेश्वर से मुलाकात नहीं होती। ये लोग क्यों नहीं मानते इस दुनिया में? लोग इसलिए तो नहीं मानते कि इतना सच है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सच के साथ चलना नहीं चाहते। हमारी ज़िंदगी में कोई हमसे यज्ञ अनुसार करके पैसा मूंढ ले, तो पैसा मूंढ ले, हम पैसा मुड़वाने को तैयार है। अगर हमारे को कोई हमसे बोले 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए ले लो, हम दे देंगे, सोना चांदी हीरा दे देंगे, और पाप करने को मना मत करना। और बाइबल की पहली बात यही है कि मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के, चैन के, सुकून के, आराम, रेस्ट, रिलीफ के दिन आए। प्रेरितों का काम 3:19 एक्ट 3:19। तो यहाँ लिखा है, अब ये ठीक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका हम डॉक्टरी इलाज दवाई नहीं बंद करते, वो डॉक्टर की रिपोर्टें बदल जाएंगी। किसी भी विश्वासी की प्रार्थना के बाद रिपोर्टें बदल जाएंगी, क्योंकि वो विश्वासी क्या करेगा? वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे और आता जिंदा हैं, जो अपने टाइम में उन्होंने रहते हुए जो अपने पिता यहोवा जी को स्वर्ग में करके दुनिया को बनाते देखा, वही काम पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता। जो कुछ अपने पिता को करते दिखता है वही उसका पुत्र करता। अगर किसी का पिता शराब पीता है या सिगरेट पीता है, तो बेटा भी उनके जाने के बाद जो अस्ट्रे में बुझी हुई सिगरेटें होंगी उनको निकाल के पी के देखेंगे पापा क्यों पीते हैं ऐसे। तो जब अपने बच्चे के सामने शराब पियोगे तो बच्चा आपके भी छुप गया, आपके निकाल के वो भी शराब पिएगा। तो कोई बच्चा, आपका बच्चा गालियाँ दे रहा है गंदी गंदी, कुछ नहीं, उसके घर में गालियाँ चलती हैं, इसलिए वो घर से सीखता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी तो बाद में आके दुनिया में अपने आप ही उस्ताद हो जाता हूँ। तो यीशु मसीह ने स्वर्ग में बैठ के जो अच्छी बातें सीखी देखी, वो उन्होंने धरती पर आके दिखा दी। और जो हमने इस बाइबल में पढ़ी वो आज हम आपको दिखाए थे, आपको बताए थे। तो यहाँ लिखा है 14 वर्स, जेम्स 5 चैप्टर और उसकी 14 वर्स, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 14 है। यदि तुम में कोई रोगी हो, बीमार हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को, प्रभु के सीनियर दासों को बुलाए और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। सरसों का, नारियल का, आंवले का, जो भी आप तेल यूज़ करते हैं उस तेल पे प्रार्थना करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर इसलिए तेल पानी पर, उस तेल पानी को ये नहीं कि उस तेल पानी के लिए पैसा लेंगे। आपने सेहत में फ्री में पाया, फ्री में दुआ करेंगे, और उस तेल और पानी को बेचना नहीं है। वो बात और है कि आपकी दान की थैली है, दान पात्र लिखा होता है, या दान की थैली होती है जिसमें गुप्त दान जो डालना चाहे डाले, नहीं डालना मत डाले, उसकी इच्छा है। लेकिन किसी को फोर्स नहीं करना कि आप जो है हमारे से पानी की दुआ किया हुआ पानी हमसे लेके जाओ। खबरदार, आप बाज़ार से अपना खरीद के लाओ। आप दुकानदार को जो पैसा देते हो, पानी आप खरीद के लाए हो, तेल किसी बनिया की दुकान से खरीद के लाए हो, तो तेल फ्री, पानी फ्री, हमारी दुआ फ्री, कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं है। हालेलुया। और अगर आप अपने घर पे हैं तो फ़ोन पर ही पकड़ लीजिए,
पानी की बोतल फ़ोन पे हम दुआ कर देंगे और फ़ोन पर यीशु मसीह के नाम से वो पानी असरदार हो जाएगा, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से। हालेलुया, क्योंकि यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के नाम में शांति है, आनंद जीवन है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, यानी लिखा शायद बच जाएगा। मुझे 100% पता है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ। और मैं किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी टाइम, किसी भी आईसीयू के वेंटिलेटर पे जा सकता हूँ। मुझे किसी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया के, चाहे उसका मिलने का टाइम आधा घंटा सुबह, आधे घंटे शाम का हो, क्योंकि डॉक्टर का फ़र्ज़ भी यही है मरीज़ को बचाना, और हमारा भी फ़र्ज़ यही है मरीज़ को बचाना। डॉक्टर सब अपनी दवाई करते हैं, हम उनके कोई ट्रीटमेंट नहीं बंद करते, बस सिर्फ प्रार्थना दुआ करते हैं। तो जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ दुआ काम करती है। हालेलुया। तो इसलिए दुआ में बहुत ताकत होती है, पर दुआ सच्चाई से और खराई से होनी चाहिए, लालच और लोभ से नहीं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पाप क्या होता है? पाप होता है परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना, पाप होता है झूठ की पूजा करना, पाप होता है कि जीवित परमेश्वर को ना जानकर, ना मानकर, ना ढूंढकर, उसके वचन पे एतबार भरोसा ना करके अपने ही हाथ की कलाकारों के द्वारा बनाई हुई गूंगी बहरी मूर्ति को ईश्वर मान लेना, या किसी भी इंसान को लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी और उसको कहा ये हमारे गुरुजी, बाबा जी, महाराज जी हैं और हमने इनका नाम दान लिया है, वो गुरु मर जाएगा एक दिन। भजन संहिता 146 की 3 आयत पे लिखा है, साम 146 की 3 वर्ष पे, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं, उसका भी आत्मा निकलेगा और वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, जिसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में और आप सबको बनाया, वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। तो इसलिए आप यीशु मसीह का आगे देखिए, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो, दुनिया की ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे कोरोना हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे आपको डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे आपके प्लेटलेट डाउन हो जाएं, काउंट्स कम हो जाएं, सिर्फ यीशु मसीह के लहू में आपको छुटकारा, ताकत और शांति और आनंद जीवन है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, पवित्र 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 अति पवित्र। तो आपको बताना चाहता हूँ, 15 पे लिखा है जेम्स 5:15, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और फिर से पाप मत करना, बस एक ही कंडीशन है, फिर से झूठ की पूजा मत करना, झूठ की। किसी इंसान को परमेश्वर के बराबर दर्जा मत देना, किसी भी निर्जीव चीज़ को सजीव समझ के परमेश्वर का स्थान मत देना। बस यहीं से तुम्हारी दुश्मनी परमेश्वर से शुरू हो जाती है। जैसे हम अपने माँ बाप को छोड़ के अगर पड़ोसी को मम्मी डैडी बोले तो माँ बाप का दिल जल जाता है, और माँ बाप समझाते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, 10, 12, 15 साल के हो गए हो, हर किसी को मम्मी डैडी नहीं बोलते, आंटी अंकल, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, कुछ ही बोल, और मम्मी डैडी माता। रहता यहाँ, खाता यहाँ, सोता यहाँ, पहनता है, मैं क्या मर गया हूँ, मर गई हूँ। जो मेरे होते हुए दूसरे को मम्मी डैडी बोलता, निकल यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकलो यहाँ से, उसी घर में रहो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर को, जैसे आपके दिल में जलन होती है कि आपका बच्चा आपको छोड़ के किसी और को मम्मी डैडी ना बोले, ऐसी सच्चे और जीवित परमेश्वर जिसने आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मुझे और आपको बनाया, सौरमंडल को बनाया, उनका नाम परम आदरणीय पिता यहोवा जी है, और उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी है, और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, होली बाइबल है ये, और महाति पवित्र शास्त्र, ये तीनों एक है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, पर इसलिए यहोवा जी ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को आदर महिमा दिया है। साम 138 की 2 वर्ष में
भजन संहिता 138 की 2 है। हालेलुया। इसलिए जो वचन क्या है वो अटल है। तो यहाँ लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के लिए सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। तो आइए हम वापस आते हैं और मत्ती की पुस्तक पे 8 चैप्टर मैथ्यू, मत्ती 8 अध्याय 5 वर्ष। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा स्वस्थ करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए, सूबेदार, पुलिस वाले जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा होता है। बहुत पुलिस वाले बहुत ईमानदार भी होते हैं और बहुत बार कुछ ऐसे होते हैं कि जानते हैं कि हमने बहुत पैसों की घूस ली है या लेते हैं। हमारे जीवन में बहुत पाप हुए हैं, चाहे दबाव में, चाहे लालच में, चाहे जो भी काम में। और इस सूबेदार ने अपने अंदर सोच लिया कि मेरे जीवन में बहुत पाप है और ये पवित्र आदमी है, अगर ये खाली मुख से वचन कह देगा तो मेरा सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। बोला, मेरे छत के, मेरे घर के नीचे, मेरे कार्यालय के नीचे तेरे जैसे पवित्र आदमी का आना उचित नहीं, बस खाली मुख से वचन कह दो। उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया यीशु मसीह को, उसने अपने पर रखी एक उदाहरण दे दिया यीशु मसीह को, ऐसा कि यीशु मसीह को उसने दिल बहुत ही खुश कर दिया। और देखिए क्या दिया उसने उदाहरण। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैथ्यू 8 की 9 वर्ष, मत्ती 8 की 9 आयत। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी अपने ऑफिसर के अधीन हूँ। जैसे एक सिपाही के ऊपर कांस्टेबल, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई के ऊपर एसआई, एसआई के ऊपर एसएचओ, एसएचओ के ऊपर एसीपी, एसीपी के ऊपर डीसीपी, डीसीपी के ऊपर डीआईजी, और 7 डीआईजी के, 7 डीसीपी के ऊपर 4 डीआईजी, 4 डीआईजी के ऊपर 1 सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उसके ऊपर फिर होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के ऊपर होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ऊपर राजाओं का महाराजा और प्रभुओं का महाप्रभु, वो परमेश्वर जो राजाओं का भी महाराजा, प्रभुओं का भी महाप्रभु है। तो अधिकारी पे अधिकारी, अधिकारी पे अधिकारी, अधिकारी पे अधिकारी, अधिकारी पे अधिकारी होता है। बस सबको एक एरिया बांटा जाता है, उस एरिया तक उसकी सीमा होती है, उस एरिया का वो बादशाह होता है। अगर कोई एसएचओ हो तो उसका एक एरिया, उस एरिया में अगर सड़क इस तरफ डेड बॉडी, मेरा एरिया नहीं है, यहाँ मर्डर हुआ, इसको मैं तफ्तीश नहीं करूँगा, पुलिस वाला हूँ, नहीं करूँगा, ये मेरा एरिया, मेरी सीमा में नहीं आता। तो सबको एक सीमा दी जाती है, एक सीमा। समुद्र की भी सीमा इससे आगे नहीं दी जाएगा, परमेश्वर ने उसकी सीमा बांधी है। अगर वो उससे समुद्र आगे जाएगा तो परमेश्वर की आज्ञा लेके जाएगा, कहाँ तक जाऊँ प्रभु, स्वर्गदूत पूछते हैं, तब वो पानी को आगे भेजते हैं। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा, पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा, फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता यीशु महान। परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। हालेलुया। तो पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा, फिर मैं कैसे चुप रहूं। पहाड़ भी, पर्वत, समुद्र भी तेरी सीमा का, तेरी आज्ञा मानते हैं प्रभु। एलिया नबी को प्रभु ने ड्यूटी लगाई, कौवा सिर्फ मांस छीनना जानता। कभी छत पे खड़े हो गए, आप चिकन मटन खा के देखना, बॉडी अगर देख लिया चील कौवे ने, झपट्टा मार के छीन के ले जाएगा आपके पास। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास एलिया को, और हम ये आरओ का पानी पीते हैं, फिल्टर पानी है ये आरओ का, हालेलुया, एक्वाफिना, किनले, बिस्लेरी, पर एलिया नबी, एलिया प्रभु यीशु मसीह का दास,
वो नाले करीत नाम के नाले का पानी पीता था। और परमेश्वर ने कौवे की ड्यूटी लगाई कि कौवे तू रोटी और मांस ला के मेरे दास को दिया कर। तो परमेश्वर ने कहा तू करीत नाले में कुछ दिन रहेगा, यहीं छिपा रहे। हालेलुया। तो इसलिए जो सच्चा प्रचार करते हैं, सच्ची बात करते हैं, तो लोग उसको मारने के लिए ढूंढते हैं, पर परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह ने भी सच्चाई खराई से लोगों को चंगा करता रहा, दिन का वो करता रहा लोगों को। और लोग उसके जितने भी लोग थे जो पैसा कमाने वाले, धंधे करने वाले, उनको तकलीफ होने लगी, यार ये तो लोगों को फ्री में ठीक कर देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसकी 39 आयत में लिखा है, 10 की 38 आयत में कि परमेश्वर ने, यहोवा ने किस रीति से यीशु नासरी को अभिषेक किया, और जैसे उसका अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। और वह, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10:38 कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, या वह उसके साथ था। और वो काम आज भी करता है। और उसने ये काम मुझे और मेरे जैसे दुनिया के जितने भी तमाम बिलीवर्स, विश्वासी, पास्टर्स, उन सबको सौंप दिया। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना विश्वास अपने अंदर रखते हैं और विश्वास की प्रार्थना करते हैं नियम से, जो परमेश्वर का सिस्टम है। बाइबल में लिखा है 1 तीमुथियुस 5:22 किसी पर शीघ्र हाथ मत रखना, दूसरों को पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाएगा। बाइबल में लिखा है जॉन 20:23 पे, यूहन्ना 20:23 पे कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किया, कि जिनके तुम रखो रखे गए। तो पहले मनुष्य के पाप क्षमा कराने चाहिए, उसके बाद किसी में हाथ रख के दुआ कर सकते हो आप, क्योंकि हम याजकों का समाज है और यीशु मसीह हमारा महायाजक है। पर यह नहीं कि तुरंत कि भैया इसकी दुआ कर दो और हाथ रख दो, कभी मत रखें, वरना उसके अंदर की दुष्ट आत्मा निकलेगी, सबसे पहले तुम पे अटैक मारे। सिस्टम है, बिना सिस्टम से आप नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा है 10:39 प्रेरितों का काम 10:39 है, और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पे लकड़ पे लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने, यहोवा जी ने तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी कर दिया, सबके सामने जीवित करके दिखा दिया। सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी, ऑर्डर दिया कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर यहोवा जी ने जीवतों, जिंदों और मरे हुए मुर्दों का न्यायाधीश, हाकिम, जज ठहराया है। उसके सब भविष्यवाणी करने वाले भविष्यता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में बचपन से लेकर उसने जितने भी पाप किए हैं, कोई भी प्रभु का दास उसके पाप क्षमा कर देगा, तो उसी दिन उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। तो मनुष्य के पुत्र को जो है, परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया। तो यहोवा खुद एक मनुष्य है और पवित्र मनुष्य है। उसने कहा आओ मनुष्य को अपनी समानता बनाए। उसने हम मनुष्य को बना दिया कि हम उसका गुणवाद करें, उसकी महिमा, उसकी तारीफ, उसकी वंदना, उसका धन्यवाद करें। अब बजाय करने के हम अपने लोभ लालच पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। लोगों को परमेश्वर थोड़ी चाहिए, चंगाई चाहिए, फायदा चाहिए। इसलिए तो यीशु मसीह 10 कौड़ी शुद्ध किया, धन्यवाद देना है, 9 तो गायब हो गए, आज तक नहीं आए। मैंने लाखों लोगों की दुआएं करी, कितने गायब हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे दुनिया में, धरती बड़े बड़े आश्चर्यक्रम हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया शुरू से बड़ी चालाक है, इनको कुछ लेना देना नहीं। आप क्या प्रवचन सुना रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी डीपली आप, कितनी गहरी और कितनी सच्ची और अच्छी बातें बताते हो। देखो ना उनका प्यार, हम देखते हैं ना। कम से कम बता रहा हूँ, 500 आदमी की कलीसिया है मेरी, और 60, 65, 70 लाइक आते हैं रोज़ के। इसका मतलब आप देखिए कि उनके अंदर कितना प्यार है। आप देखिए, सिर्फ लाइक देने में, कोई नोट नहीं देना, कोई वोट नहीं देना। तो मतलब ये पता लगता है कि उनका ध्यान परमेश्वर में कम, बस जल्दी से हमारे लॉकडाउन खुले, पैसा कमाएं, फिर दुनिया में भागने लग जाए, चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए, इससे मतलब नहीं है। बाइबल ये बहुत घूम रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापस आएंगे यहीं पर हम। यीशु मसीह को उदाहरण दिया 9 वर्ष, मैथ्यू 8 की 9,
मत्ती की पुस्तक 8 की 9 आयत, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वह आता है, और मैं दास से कहता हूँ कि ये कर तो वह करता है। हालेलुया। मतलब मैं जिसको कहूँ जाके इसे पकड़ ला, सिपाही नहीं पूछता, बस बोला साहब ने बुलाया थाने चलो। बोले क्या काम है? बोले थाने चल के बताएंगे, बड़े साहब ने बुलाया, मेरे को आदेश है, पकड़ के लिया हो, बंद कर दो इसे। सिपाही नहीं पूछता क्यों बंद करूँ, क्योंकि ऑर्डर तो ऑर्डर है सीनियर। SHO ने कहा इसको अच्छी तरह मारो, मार लेंगे। कोई तो ACP का फ़ोन आ गया, एक आदमी ऐसा आया, हाँ जी, बोला DCP साहब का फ़ोन आ गया, उसे छोड़ दो। 1 मिनट में SHO ये नहीं पूछेगा सर क्यों, बस ऑर्डर मारना में। और वहाँ पे कल अखबार में खबर छप जाएगी कि हमने कोई अज्ञात व्यक्ति मार के चला गया, तफ्तीश की जा रही है, अभी जांच पड़ताल हो रही है, बताएंगे, कमेटी बैठेगी। तो ये इंसान यहाँ न्याय कर सकता है, क्योंकि अपने पेट अपनी नौकरी बचाने के लिए इंसान बहुत कुछ झूठ और बहुत कुछ पाप कर जाता है, लेकिन परमेश्वर सच्चों के साथ है। हालेलुया। तो यहाँ बताना चाहता हूँ, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसके पीछे आ रहे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जो अपने आप को कहते हैं कि हम बचपन से बॉर्न क्रिश्चियन हैं, बहुत विश्वासी हैं, ये हैं वो हैं, बड़े नाम रख के घूम रहे हैं, हम कह रहे हैं हम लोग इसराइली हैं, हम लोग यहूदी हैं, मतलब बहुत कुछ कह रहे हैं। यीशु मसीह ने उनकी गवाही खुद दी। एक सिंपल सा आदमी ने यीशु मसीह को हैरान कर दिया, उदाहरण दे दिया कि मैं खुद एक सूबेदार हूँ और अपने जूनियर से कहता हूँ जा, वो जाता है, इसको आ तो आता है, इसको पकड़ के लाता है, इसको छोड़ दे, मेरी सिर्फ बात मानते हैं। और मैं जानता हूँ कि तू आत्माओं का तेरे पे अधिकार है, तो जिस दुष्ट आत्मा को बोलेगा निकल जा, सिर्फ मुख से वचन ही बोल देगा, वो चली जाएगी। यीशु मसीह इतने खुश हुए, और उसी में देखो यीशु मसीह ने क्या कहा 10 वर्ष पे, मत्ती 8:10, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, हैरान हो गए, और उसके पीछे आ रहे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत तरह के लोग पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधियारे में नरक में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। मतलब जो अपने आप को कहते हैं कि हम जन्मजात क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, पर शराब पीने से, चोरी करने से, व्यभिचार करने से, झूठ बोलने से और पाप करने से नहीं डर रहे। आपको बताऊं, 1 कुरिन्थी 3:16-17 पे लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3:16, और क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, ये है वो मंदिर, शरीर हमारा मंदिर है, वो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा पीर की दरगाह वो नहीं है, उनमें तो ईंट गारे के इंसान के बनाए हुए रखे हुए हैं। असली मंदिर हमारा शरीर है। आज सारे चर्च बंद हो गए, कोरोना चक्कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर घर में चर्च खुल गए, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। आज घर घर में कलीसिया खुल गई, घर घर में लोग अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मोबाइल में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। घर घर में अरबों कलीसिया खुल गई, अरबों खरबों कलीसिया खुल गई। अब बोलिए, हम मोहताज नहीं है हमारे तो सारे चर्च साफ हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम परमेश्वर ने हमें इतना प्यार दिया है कि हम उसके प्यार के लिए ये उनकी प्रार्थना करनी, उनकी इबादत करनी, उनकी वंदना करना, उनका गुणगान करना, उनका धन्यवाद करना, उनका सुसमाचार पहुंचाना, फैलाना, ये बंद नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हर विश्वासी को कह रहा है तुम मेरे मंदिर हो। और यहाँ 6 चैप्टर और उसकी 9, 10, 11 वर्ष पर लिखा है, 1 कुरिन्थी 6 चैप्टर 9, 10, 11, 1 कुरिन्थी 6:9-10-11, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, अन्याय करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस, स्वर्ग के राज्य में वारिस ना होंगे। धोखा नहीं खाना, धोखा ना खाओ, ना तो वेश्याओं के पास जाने वाले, ना मूर्ति पूजा करने वाले, ना अपनी पत्नी को छोड़ के किसी औरत के साथ, औरत अपने पति को छोड़ किसी और के साथ परस्त्रीगामी, और ना लुच्चे चौराहे पे लड़कियों को छेड़ने वाले, ना पुरुषगामी, तो पुरुष के साथ स्त्री के साथ समलैंगिक करते हैं और या शादियाँ भी कर लेते हैं।
ना चोरी करने वाले, ना लालची लोभी लोग, ना पियक्कड़, बीड़ी सिगरेट शराब चरस अफीम गांजा स्मैक तम्बाकू गुटखा खैनी 90 नंबर 300 नंबर खैनी किमाम जो भी जिससे नशा उत्पन्न होता हो सब कुछ सेवन करने वाले पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर दूसरे का हक मारने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे, बहुत बड़े पापी थे हम। हमने इन सब चीज़ों का नॉलेज है। देखिए आपने कैसे फटाफट नाम गिनवाते हम। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी पाप ना किया। तो यहाँ लिखा है और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अपने आप को जांचिए, क्या सचमुच आप लोगों ने पश्चाताप किया है? क्या अपने जीवन से आपने पाप करने छोड़ दिए हैं? अपनी आत्मा से खुद पूछिए। बस अपने पाप को मनुष्य खुद जानता है या उसका आत्मा जानता है, उसकी पत्नी भी नहीं जानती, उसके बच्चे भी नहीं जानते। हर मनुष्य अपने पाप को जानता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो परमेश्वर व्यक्तिगत बात करते हैं और इसलिए उनसे कहते हैं कि इसकी 6 की 18 और मैं 17, 18, 19 आयत पढ़ रहा हूँ 20 आयत तक। और प्रभु यीशु मसीह की संगति में जो रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। 16 ऐसे पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में, इस वचन की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यानी हमारा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, हम अपने नहीं हैं, हमें परमेश्वर की ओर से मिला। हालेलुया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपनी जान देकर दाम लिया। हालेलुया। दाम देकर मोल लिया। हालेलुया। वापस मत्ती 8 अध्याय और उसकी 13 आयत, मैथ्यू 8:13। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इमीडिएट उसने वचन बोला विश्वास का। यीशु ने भी विश्वास का एक वचन बोला। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। रोमियो 1:17 वर्ष, रोमन्स 1:17, रोमियो 1:17। हालेलुया। 14 है। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में बुखार में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर बुखार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। हालेलुया। जब संध्या हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं थी। तो आज जितने अस्पतालों में जो लोग मरीज भर्ती हैं ये दुष्ट आत्माओं के मारे हैं। ये कोरोना जो है ये एक दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा किन को अटैक कर रही है? जो लोग पाप में जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर उनको सही करता ना, ये दुनिया उसकी बनाई हुई है। बताओ, परमेश्वर ने औरत आदमी की शादी ठहराई है। आज बहुत सारे आदमी कहते हैं कि हमें अपनी बीवी से इतना प्यार है कि अपनी कोख में बच्चा पैदा करेंगे। इंसान को ऑपरेशन करके लिंग ही बदल लेंगे। इतना दुष्ट हो गए तुम। परमेश्वर कह रहा मैं ऐसी तुम्हारी दुष्टता निकालूंगा। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बीमारी क्या है? परमेश्वर चाहता है कि कोई पाप नहीं करेगा, कोई शादी से पहले किसी को अशुद्धता से नहीं छुएगा। आज छुएगा तो इनाम लो। इससे पहले भी इनाम मिलता था, एड्स की बीमारी आती थी लोगों को। तो फिर परमेश्वर कहा ये सिलेंडर है, अब बड़ी बीमारी आ गई। बहुत एडवांस बनते हो, बड़े अपने आप को फॉरनर अंग्रेज समझते हो। मैं तुम्हारी निकालूंगा अंग्रेजी। ज़्यादा तुम्हारा ज्ञान बढ़ गया है, बड़े पापी हो गए हो, डरते नहीं मुझसे।
कि मेरा साम्राज्य है, सारी धरती और सौरमंडल और सारे मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा ग्रह, सूर्य ग्रह, ये जितने भी प्लूटो, ये जितने 9 के 9 ग्रह हैं और सूर्य सब मेरा बनाया हुआ है। सब चीज़ें मेरी मर्जी से यहाँ पर हिलती डुलती चलती हैं। मैं अपने सौरमंडल को चलाना बनाना जानता हूँ। मैं तुमको ढील देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो मनमानी करो। ये जो तुम्हें ढील मिल रही है, तुम अपने कानून, अपने नियम, अपनी खामखा चला रहे हो तुम बस। परमेश्वर को क्रोध मत दिलाओ, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध और भड़क जाए और परमेश्वर अपने तरीके से काम करते हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्रभु बस क्रोध को शांत कर लीजिए, लोगों को क्षमा कर दीजिए, लोगों को जिंदगी दे दीजिए, कोरोना को रोक दीजिए। अभी तो कोरोना, अभी पत्थर आ जाता तो, अभी 9.3 के हिसाब से अगर भूचाल आ जाता तो, प्रभु के दास लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, पता है इसराइली गलती करते थे तो मूसा उनके लिए प्रार्थनाएं करता था और परमेश्वर मूसा की प्रार्थना के कारण सारे इसराइलियों को बख्श देता था। तो मूसा औरों के लिए प्रार्थनाएं करता था और वो सारे लोग मिलकर कभी मूसा के लिए प्रार्थना नहीं करते थे। बहन ने 34 साल प्रभु का भय मान के सेवकाई ईमानदारी से करी, लेकिन जब उसमें संकट आया तो उसने अपने उन लोगों से कह दिया कि बिल्कुल साफ कि मेरे जीवन में क्या क्या गलती हुई है और मैं प्रभु से माफ़ी मांगता हूँ और मेरे जीवन में पति आज मुझे तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। तो इतने करोड़ों लोगों ने प्रार्थनाएं करी और बेनिन का परिवार फिर से जुड़ गया और बेनिन के जीवन में जो कहीं से गलती आई थी उसने अपनी गलती को सोचा और परमेश्वर का आत्मा ने उसे टच किया, माफ़ कर दिया, फिर से उसको जीने का मौका दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और उनकी करुणा सदा की है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि कोई पापी पाप में ना मरे, बल्कि चाहता है प्रत्येक पापी पाप से फिरे। आज दुनिया पाप से फिर जाए, परमेश्वर कोरोना को वापस आगे देगा, बस एक घुड़की देगा। आंधी तूफान को एक घुड़की तो मारी, शांत हो जा। आंधी तूफान इतना, जिस नाव में यीशु मसीह बैठे थे उनके 12 चले थे, इतना तेज तूफान था और यीशु मसीह ने एक घुड़की मारी, सारी कश्तियाँ उसी समय, ना केवल उनकी कश्ती को राहत मिली, पूरे समुद्र जितनी लहरें उठ रही थी सारी लहरों को, सारी कश्तियों को राहत मिली। आज कोरोना गायब होगा देश दुनिया से तो उसी समय, ना केवल इंडिया, इसलिए हम वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सब परमेश्वर के बनाया हुआ सौरमंडल का एक हिस्सा है। और इसके अलावा और ग्रह में भी कोई जो नासा वासा वाले इधर उधर ऊपर उड़ते फिर रहे हैं, इस बात का घमंड ना करें कि हम वहाँ कहीं बैठे, समझे। पहले भी एक बार 7 साइंटिस्ट गए थे जिसमें वो लड़की चावला थी, फट से फट गया, फटाके की तरह 7 साइंटिस्ट उड़ गए। घमंड नहीं करना कि हम यहाँ से बैठे बैठे रिपोर्ट देंगे, तुम धरती वाले मरोगे, और उन्हें जिसको चाहे उसको छटका देगा। सारे अंतरिक्ष कब क्या कबाड़ हो जाए पता नहीं। परमेश्वर से डरो। जिसने टाइटैनिक जहाज बनाया था उसने कहा कि अगर परमेश्वर लॉर्ड गॉड भी आ जाए तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी समय समुद्र 2 टुकड़े हो गए थे टाइटैनिक के। और ये लिखा है यशायाह की पुस्तक में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब की पत्री 4:6 कि परमेश्वर अभिमानी घमंडियों का विरोध और दीनों पर अनुग्रह करता है। सारे घमंडी की गर्दन नीचे की जाएगी। किस बात का घमंड करते हो यार। एक एक सांस हमारी ऋणी है उस परमेश्वर के हाथ में। हम तो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं उसकी दया से, और सोचते हैं कि अब हम जीतेंगे या हारेंगे, हमारी पार्टी आएगी नहीं आएगी, हमें दोबारा आसन सिंहासन मिलेगा नहीं मिलेगा। रिजल्ट के इंतजार में बैठ रहते हैं। ये परमेश्वर की दया होती है। हालेलुया। जब कोई दास दुआ कर देता है उसकी दुआ जाती है, उस दुआ के और दया के कारण लाखों लोग दुआ करते हैं। तो जब किसी को आदमी अपनी कोई छाप छोड़ता है तो लोग उसके लिए दुआएं करते हैं। एक बार मैं बताता हूँ, एक बहुत हमारे हिंदुस्तान का बहुत सुपरस्टार एक व्यक्ति, और उसको लोग, उसने कुछ पिक्चरों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उसको बहुत प्यार करते थे। अचानक एक शूटिंग करते हुए उसको टेबल का कोना उसके पेट में लगा और उसकी जान पर बनाई कि बचने के कोई चांस नहीं थे। उसी समय उसके सारे प्रेमियों ने मिलकर धरती पर दुआएं करी। करोड़ों लोगों की दुआएं गई स्वर्ग में, जिसमें कई विश्वासी भी होंगे। तो कहने मतलब यह है कि वो दुआओं का असर था कि वो गलती से टेबल शूटिंग करते समय लग गई, पेट में कोना और जान पे बनाई। इसलिए डुप्लीकेट करते हैं और वहाँ पे वो रियल में खुद करे तो उसके लग गई चोट। तो परमेश्वर ने दया करी लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं के कारण। मैंने इन पर दुआ करी, दया करी करोड़ों लोगों की दुआओं के कारण।
अब मूसा के लिए किसी ने दुआ नहीं करी, करोड़ों लोगों ने, जिन करोड़ों लोगों के लिए वो दुआ करके परमेश्वर यहोवा से बचाता था कि प्रभु इतना अच्छा तूने हमारे को ऐसा जन दिया है जो हमें यहाँ तक लेकर के आया, और आप उसे सीधी बात करते हो। अगर इससे कोई भूल हो गई तो इसके लिए हम डेली हम भी प्रार्थना करें। परमेश्वर ने उसको भी 120 साल के बाद कोई ग्रेस मार्क नहीं दिया, खत्म कर। शायद उसके अगर लोग उसके लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर दया करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए जब हमारी एक दूसरे की दुआ होती है। एक बार मैं न्यूज़ सुन रहा था, न्यूज़ सुनते समय एक फिल्म एक्टर है, अब मैं उसका नाम लूँगा, ठीक है, और सुरेश ओबराय, उसके बेटे का एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसके कोई पैर में फ्रैक्चर हुआ, कोई चोट थी। और जब मैं न्यूज़ आया सामने सुन रहा था तो बताया कि डॉक्टर ने कहा इसका पैर काटा जाएगा। तो मैंने तुरंत ही उसी समय प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, इसका पैर नहीं कटना चाहिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं देख रहा था वो फिल्म एक्टर सुरेश ओबराय की आंखों में आंसू थे, पर उस सुरेश ओबराय को नहीं पता कि उसके बेटे के लिए, विवेक ओबराय उसका नाम है, मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु इसका पैर नहीं कटना चाहिए। तो बाइबल में लिखा है एक धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये गिड़गिड़ा की प्रार्थना की 3.5 साल भूमि में नहीं बढ़ता, पर मैंने कहा प्रभु इसकी आत्मा आपकी महिमा के लिए मांग लेता हूँ। विवेक ओबराय, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि एक दिन यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि उसका पैर काटने से बचाया यीशु मसीह नासरी जी ने। ये आज इस यूट्यूब के माध्यम से, इस प्रचार के माध्यम से उस तक संदेश पहुँच जाएगा कभी ना कभी, कि प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना की थी। और प्रभु के दास लोग जब प्रार्थनाएं करते हैं तब कोई जाके आसन और सिंहासन पे वहाँ पहुँचता है, वो समझे, अपने आप से नहीं पहुँच सकता। जब हम प्रार्थनाएं कर देते हैं, वो प्रार्थना हमारी काम करके लौटती है, ऐसे नहीं लौटती। तो इसलिए अगर कोई विश्वासी प्रार्थना कर देगा तो उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपको एक और प्रार्थना बताता हूँ। एक बार और प्रार्थना की गई थी। आज यशायाह की पुस्तक देखो, डेट लिखी हुई है, ये मैंने अभी नहीं लिखी। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसके लिए प्रार्थना की थी, और मेरे को हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर विजय कुमार विलियम जी ने ये वचन दिया था, और हम प्रार्थना कर रहे थे कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। और देखिए डेट लिखी है, यशायाह 54 की 17 वर्ष, ये वचन में लिखा है, ये देख लीजिए इसके पर, इसमें लिखा है केजरीवाल 24/3/14 को, ये पहली बार उसके लिए जब प्रार्थना की गई थी। ये देख लीजिए, आपका नाम पहले से दर्ज है। ये वचन परमेश्वर ने ठहराया था और यह ले आइएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा क्या है मैं बता देता हूँ। और ये हमने संदेश दिया था कि एक भाई सरदार बलविंदर सिंह जी कार्यकर्ता हैं मनीष सिसोदिया के, शायद उस पर्पलगंज के एरिया में। तो मैंने कहा केजरीवाल को बताना कि केजरीवाल हार नहीं सकता, क्योंकि विश्वासी लोग उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। अब केजरीवाल जी, आपके लिए विश्वासी लोगों ने मुंह खोल के घुटनों में बैठ के रात रात भर प्रार्थनाएं करी हैं, इसलिए आज आप दिल्ली के 3री बार मुख्यमंत्री बने हैं, और यीशु मसीह ने आपको बनाया है। आप चाहे किसी को भी महिमा दीजिए, यीशु मसीह आपसे जरूर महिमा लेंगे, और एक दिन आप भी बड़ा ज़बरदस्त यीशु मसीह का काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, हम प्रभु के लोगों की दासों की प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। मत्ती 8 अध्याय पे थे हम। और 8 अध्याय 17 16 ऐसे पढ़ता हूँ। मैथ्यू 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके बाद बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएँ थी, गंदी आत्माएँ थी, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा स्वस्थ किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो, कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को, कमज़ोरियों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों और गुनाहों को अपने ऊपर क्रूस पे ले लिया। मेरा चीज़ों, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी है,
यूहन्ना 3:16 पे लिखा है, जॉन 3:16, परमेश्वर यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने 18 वर्ष अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, अपने 12 चेलों को, अविश्वासी नहीं बोला, अल्पविश्वासी, कम विश्वास करने वाले, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, आंधी तूफान शांत हो जा, एक घुड़की मारी, हालेलुया, और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दे, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, और जैसे आप परमेश्वर के साथ आप रिश्ता बनाएंगे कि प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ, चेला हूँ, चेली हूँ, तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बन जाएगा और आपके सारे पाप आज ही क्षमा हो जाएंगे। आप फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताओं से, आर्थिक रूप से की समस्याओं से या शारीरिक बीमारी से जूझ रहे होंगे, आज ही आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी। सिर्फ आपको यीशु मसीह को धन्यवाद देना पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार या सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्यों के पाप और श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को और जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। आप मुझे, मेरे परिवार को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से, और हमारे देश और दुनिया को कोरोना से जो भी संक्रमित हो चुके हैं उनको ठीक कर दीजिए, और आगे कोरोना प्रभु जी अपनी दया के द्वारा
हम विश्वास करते हैं कि आपने उसको रोक दिया है, क्योंकि आपके दासों ने इस पृथ्वी से उसको बांध दिया। और आपका वचन है, जो कुछ तुम धरती बांधोगे स्वर्ग बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग खुलेगा। हम चंगाई को खोलते हैं। जितने लोग संक्रमित हैं अब से वो ठीक होने शुरू हो जाए यीशु मसीह जी, आज से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 जिम आपके पवित्र खून के वसीले से तो आपका सेवन प्रार्थना करता हूँ। हर एक पाप शराब को यीशु मसीह नासरी के नाम से देश और दुनिया के ऊपर से और अपने भारत देश के ऊपर से तोड़ता हूँ। हर पाप शराब को यीशु के नाम से हम क्षमा करते हैं। टच मोल पे जिस अंदर हम प्रार्थना करते हैं प्रति धरती पर प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग आपका संग से प्रति आपके पाँव तले की चौकी है। जितने भी कंट्री हैं वहाँ के सारे कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, जितने भी उनके मंत्रिमंडल के निवासियों को, और अपने भारत देश के प्रभु यीशु मसीह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल को, लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को, और प्रभु यीशु मसीह मान रहे हैं जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं, जितने ही प्रभु जी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, जितने ही प्रभु जी महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी MLA, काउंसलर और जितने भी मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रभु जी, उन सबको आपके चरणों पर लाते हैं। उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने डॉक्टर्स जो दिन रात अब तक प्रभु यीशु मसीह कोरोना से फाइट कर रहे हैं, और पुलिस वाले, महान प्रेशा, सारे महान प्रेशा पुलिस फोर्स को, और देश की सीमा जितने बॉर्डर पे प्रभु जी हमारे फौजी खड़े जो दिन रात देश की सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़ के दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में खड़े रहते हैं, प्रभु उनको, उनके परिवार को सुरक्षित रखें, कोरोना से बचा के रखें। इसके अलावा प्रभु यीशु को हर बीमारी से, परेशानी से बचा के रखें, सुरक्षित रखें। और जितने लोकल पुलिस वाले हैं, सब पुलिस वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी जान को हानि ना हो। जो संक्रमित हुए हैं उन्हें ठीक कर दीजिए यीशु मसीह, आपसे दुआ करते हैं। जितने डॉक्टर संक्रमित हैं उन्हें भी ठीक कर दीजिए प्रभु जी। सारे डॉक्टर, सारी नर्सेज, सारे उनके जूनियर स्टाफ्स को आपके हाथों सौंपते हैं। मान लो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मान लो जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह आपके प्रभु यीशु मसीह विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने NGOs हैं, जितने भी जो सेवा कर रहे हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह अंसारी की दुकानें, परचून की दुकानें हैं, प्रभु जी सारे दुकानदारों को, जितने सारे प्रभु जी बेकरीज वाले, दूध वाले और सब्जी वाले, महान प्रेशर फल फ्रूट वाले और महान प्रेशर, इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जितने धोबी मोची नाई किसी भी काम में जो प्रभु जी लगे हुए, एक एक छोटे से छोटे मनुष्य को अपने देश के सबको आपके चरणों पर आता हूँ। सबके प्रति हर एक पाप शराब को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं, हर एक पाप शराब को क्षमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा दुनिया में जो लोग कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरी, आउटपम, ऊपरी चक्कर से, ICU, कोमा, वेंटिलेटर में इसमें ज़िंदगी मौत से जूझ रहे उनको भी चंगाइयाँ दें यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी दया पर हाथ बढ़ाएं और आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। लोगों के अंदर लोभ लालच खत्म करें और इस धरती पर दुनिया में अपना भय लाए, ताकि लोग प्रभु जी आपका भय माने और आपकी महिमा हो और एक अच्छी सुंदर धरती बने। और प्रभु जी लोग कोरोना से ज़्यादा आपसे डरें और आपका भय उनके अंदर आए। आज लोग प्रभु जी आपसे नहीं डर रहे थे, कोरोना से डर रहे थे। अब प्रभु हाँ, आपके सामने जो डरता है, महान विषय आपने कहा, महान विषय जो परमेश्वर का भय मानता है प्रभु जी, मान लो जो परमेश्वर का वचन सुन के भय मानते हैं, थतराता है, परमेश्वर उसी की ओर दृष्टि करेगा। महान विषय मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों की दुआओं को सुने, जितने भी बिशप्स, पास्टर्स और प्रभु जी जितने भी एल्डर्स, जितने भी विश्वासी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास रखे, आत्मिक योद्धा उनके लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबकी प्रार्थनाएं सुने प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे देश और दुनिया पर दया करी है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कोरोना के स्पिरिट को हम बांध चुके हैं, इसलिए हम अब प्रभु जी आपने कहा जो को तुम बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, वो बन चुका है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उसको बांध दिया। देश की तरफ एक प्रभु जी, दुनिया धरती के पृथ्वी लोक की तरफ कोई पत्थर आ रहा था, आपने उस पहाड़ को भी दूर कर दिया। वो 29 महान प्रभु अप्रैल को आना था, वो नहीं आ सकता, छू सकता। आज हम धन्यवाद कहते हैं, आज 29 अप्रैल ही है महान प्रेशर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुना, इस आशीष को देने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारी पूरी धरती को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि स्वर्ग आपका, पृथ्वी आपकी पृथ्वी है, परंतु पृथ्वी अपने मनुष्यों को रहने के लिए दी, ताकि वो आपको गुणवाद करें। प्रभु हम तो आपकी प्रजा हैं, आपकी प्रजा ने, आपके लोगों ने प्रार्थनाएं करी, उनकी प्रार्थनाओं का आपने उत्तर दिया। उस पहाड़ को इस धरती से प्रभु जी करोड़ों मील दूर कर दिया। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। मान प्रेशर
टाची मोल पे जिस अंदर यीशु के नाम से हर एक आपको आप छुएँ और चंगाई दे प्रभु जी। आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी कमर में दर्द आया, कमर पे हाथ रख लीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके स्पर्श के लिए यीशु के नाम से आप चंगाई दे रहे हो प्रभु जी। आपके क्रूस से चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी, आप उनके हाथ पैर खोल के आज़ाद कर रहे हो प्रभु जी। ये आपके पसली पे भाला खान दे रहे चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, जिनकी कोख बंद थी, वो पेट पे हाथ रख ले यीशु के नाम से, उनकी कोख को खोलते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर हो। परमेश्वर जिन बहनों की कोख बंद आज से उनकी कोख खुलने पाए और प्रभु जी उनको निसंतान मिले प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद कहते हैं उनको अपने बच्चे हों। धन्यवाद यीशु मसीह। 5 बन की आत्मा को हम तोड़ते और खंडन करते हैं। मानो निर्गमन 23 की 25 आयत पे लिखा है तो मेरे परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरा अंजल खत्ते पर आशीष देगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। धन्यवाद यीशु मसीह। आपके इस वचन को मैं रिलीज़ करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा व्यवस्था विवरण 7 की प्रभु यीशु मसीह मैं परमेश्वर 9, 14, 15 को रिलीज़ करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अपने बच्चों पर रहम करें और दया करें प्रभु यीशु मसीह। ये आपके मान पर जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो तकलीफ पाई जाती है, आपने उसको दूर कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। चाहे किसी को रसोली, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी था, एड्स, हर तरह की बीमारी से मुक्त किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके सर पे कांटों का ताज पहने द्वारा चंगे स्वस्थ होते हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था, हेडिक पाई जाती थी, आप उसे भी निकाल रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से बांधते हैं और उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने अपने दास की विनती, प्रार्थना, निवेदन को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन 1000 गुना फल लाए। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी आपको देते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने जीवित परमेश्वर, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु की महिमा में ताली।